और जेएमएम की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रपति से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, उन्होंने मुलाकात का वक्त नहीं दिया है। इस पर निर्णय पर जेएमएम ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के हितों को लेकर बातें करनी थी, हमारा मुद्दा स्पष्ट था और हम किस वजह से मिलना चाहते हैं ये भी हमारी तरफ से सूचना दे दी गई थी, इसके बावजूद हमें मिलने का वक्त नहीं दिया गया है। तो जेएमएम ने नाराजगी जाहिर की है इस बात को लेकर कि उन्हें राष्ट्रपति भवन से जो उनका सचिवालय है, प्रेसिडेंशियल सचिवालय जो सेक्रेटरीट जो है, वहां से उन्हें वक्त नहीं दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। नीरज, क्या कुछ कहा गया जेएमएम की तरफ से इस मसले को लेकर? देखिए, बीते 4 मार्च को एक पत्र लिखा गया था राष्ट्रपति भवन को और जो राष्ट्रपति हैं उनसे समय मांगा गया था और समय जो लिया मतलब मांग की जा रही थी वो इन मुद्दों को लेकर था, जिसमें सरना कोड, ओबीसी और एससी और एसटी के जो आरक्षण है वो, और 1932 की जो खतियान आधारित स्थानीय नीति है उसको लेकर समय की मांग की गई थी। और आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव है विनोद पांडे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये बताया कि उन्हें राष्ट्रपति की ओर से समय नहीं मिला, यानी राष्ट्रपति भवन से जो है समय नहीं मिला है। और उन्होंने कहीं ना कहीं के राजनीतिक से विद्वेष ये जो है, हालांकि सीधे तौर से जो है उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इशारा था उस ओर ही था। और ये लगातार जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो इन बातों को जो है जिक्र करते रहे हैं और कहीं ना कहीं राजभवन पर जो है निशाना जो है लगातार साधने की कोशिश की गई। ये कहा गया कि बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं जो विधानसभा से पारित करके राज्यपाल के पास भेजा गया था, यानी कि राजभवन भेजा गया था, लेकिन उन विधेयकों पर जल्द ही जवाब नहीं आया और जब जवाब आया तो उन विधेयकों को लौटा दिया गया और वजह जो है वो बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया गया। तो ये बातें जो है आज विनोद पांडे ने कही और ये कहा है कि ये जो 1932 है या फिर सरना कोड है, ये ज्वलंत मुद्दा है राज्य का और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाह रहे हैं ये तमाम जो पॉलिसी है वो झारखंड में लागू हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये मामले लटकते हुए दिख रहे हैं और इसी को लेकर वो लगातार जो है मांग कर रहे थे कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो या फिर राष्ट्रपति से इसकी मंजूरी मिले, लेकिन मंजूरी नहीं मिल रही है। लिहाजा इसी को देखते हुए गठबंधन के दलों की एक डेलीगेट जो था वो चाहता था कि राष्ट्रपति भवन में जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात हो जाए, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया है। ये कहा गया है कि समय का अभाव है और राष्ट्रपति अभी व्यस्त है, ऐसे में उन्हें समय नहीं दिया जा सकता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोबारा से जो है पत्र लिखेंगे और एक बार फिर से जो है कोशिश करेंगे कि समय मिल जाए। और देखिए, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस लगभग समाप्त होने वाला था तब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि अभी ये मुद्दा क्यों मिलना चाहते हैं, क्या ये चुनाव को लेकर जो है इस तरह की रणनीति अपनाई जा रही है। तब उन्होंने कहा कि नहीं, इससे पहले जो राज्य के मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उन्होंने भी बहुत बार पत्र लिखा था और ये मांग की थी कि जो 1932 का खतियान आधारित जो स्थानीय नीति है वो लागू हो जाए, उसके साथ साथ सरना धर्म कोड है वो भी कहीं ना कहीं लागू होनी चाहिए। तो इसको लेकर पहले भी पत्र लिखा गया था। तो ये राजनीति से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये आम जनता जो है झारखंड की उनसे जुड़ा हुआ है और इसे लागू होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसी को लेकर जो है हम लगातार कदम उठा रहे हैं और क्योंकि हम सत्ताधारी दल हैं और हमारा जो है दायित्व बनता है कि हम जो है इन मांगों को लेकर जो है अपनी बातों को रखें। और यही वजह थी कि राष्ट्रपति से समय मांगा गया था, लेकिन समय नहीं मिला है। उदय। हाँ बिल्कुल नीरज, तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जेएमएम इस पे आगे पत्र लिखती है या क्या कुछ करती है। और राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी नीरज लगता है कि अभी कुछ स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है या सिर्फ ये बताया गया है कि अभी वो व्यस्त हैं। यानी देखिए, एक बात तो है कि अगर मुलाकात होती तो सरना धर्म कोड और इन तमाम विधेयकों को लेकर राजनीति होती तो शायद हो सकता है ये भी वजह हो कि उधर से अभी फिलहाल मिलने से इसमें आरक्षण का भी जो है ऐड किया गया था। आपने देखा होगा विधानसभा से आरक्षण का विधेयक भी पारित करके भेजा गया था, जहां एसटी को जहां अभी 26% आरक्षण मिलता है वहीं 2% बढ़ा के 28% किया गया था। ओबीसी को अभी 14% जो है राज्य में आरक्षण मिल रहा है, उसको बढ़ा के 27
27% किया गया था। एससी को अभी जो है 10% आरक्षण मिल रहा है, उसको बढ़ाकर 12% किया गया था। तो ये आरक्षण का भी मुद्दा था जो कहीं ना कहीं उस पत्र में इंक्लूड था और इसको लेकर भी वो चाहते थे कि राष्ट्रपति से मुलाकात हो और तमाम मुद्दों को लेकर जो है बात हो और आगे का रास्ता निकले। तो ये तमाम मुद्दे थे और कहीं ना कहीं जो समय नहीं मिला है तो एक बार फिर से हो सकता है कि गठबंधन दलों की ओर से कोशिश की जाए और राष्ट्रपति भवन जाने की कोशिश करते हुए अपनी जो मांग है वो रखें। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात ये होगी इस पर आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप।